तो इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग एक्स की कोई भी पावर हो, लाइक बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें पता है एक्स प्लस ए टू द पावर एन, इसका जनरल टर्म होता है एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर आर। तो इस फॉर्मूले से हम एक्स की कोई भी पावर हो, एक्स की पावर 0 हो, एक्स की पावर 2 हो, एक्स की पावर एनीथिंग, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है इस फॉर्मेट में, एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा की पावर एन में एक्स की पावर एम आकर कर रहा है, तो आर की वैल्यू बतानी टी आर प्लस 1 में। तो इसका हम टी आर प्लस 1 लिखते हैं पहले, टी आर प्लस 1 एन, एन ही है इसका, तो दैट इज एन सी आर फर्स्ट टर्म एक्स टू द पावर अल्फा की पावर एन माइनस आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म में प्लस माइनस कोई भी साइन है, 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा की पावर आर। तो ये प्लस माइनस साइन हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, प्लस माइनस 1 टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन अल्फा माइनस आर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर बीटा आर। इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो नाउ दिस बिकम प्लस माइनस 1 टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस अल्फा माइनस आर अल्फा माइनस आर बीटा। और जैसा कि यहाँ पे दे रखा है एक्स की पावर m करनी है, तो जो भी वैल्यू आ रही है उसको m के इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हम n अल्फा माइनस आर अल्फा माइनस आर बीटा इज इक्वल टू n, और यहाँ से हमें r कैलकुलेट करना है, तो n अल्फा माइनस m कर ले, r उधर ले जाएं, तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो r इज n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो एक फॉर्मूला है जिसको हम याद करेंगे तो बेटर रहेगा, डायरेक्टली हम r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है r इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से r कैलकुलेट हो जाएगा डायरेक्टली, लेकिन इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन होना चाहिए, एक्स टू द पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन में ही बीटा कैलकुलेट करेंगे टू द पावर m। और अगर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ए बी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ टर्म की वैल्यू अगर निकालनी हो, आर निकालने के बाद टी आर प्लस 1, आर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, और टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला हमें पता ही है, एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। तो नाउ अब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये फॉर्मूला तो याद ही हो गया, r इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा इन दस इन अबव एक्सपेंशन इफ कांस्टेंट टर्म। ये चीज़ याद रखनी, कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0 x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x सेम बात है, या इसको हम यही बोल सकते हैं फ्री फ्रॉम x। तो ये तीनों चीज़ें सेम है, इसका मतलब x की पावर क्या होना चाहिए, 0। x की पावर 0, पहले क्वेश्चन में x की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए था, अब m की वैल्यू रख दी 0, तो नाउ फॉर्मूला इज n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला
इसी फॉर्मेट में यूज़ होगा ये जो लिखा हुआ है ए अल्फ़ा ए एक्स टू द पावर अल्फ़ा प्लस माइनस बी अपॉन एक्स टू द पावर बीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। पहले तो हम इसको मेथड से कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या एक्स की पावर कुछ भी निकालना है तो टी आर प्लस वन कैलकुलेट करें हम। टी आर प्लस वन इज एन की जगह यहाँ पे 9 है, ये दिख रहा है 9 सी आर फर्स्ट टर्म की पावर 9 माइनस आर, सेकेंड टर्म हो गया -3/2x की पावर आर। तो यहाँ से -1 टू द पावर आर बाहर कर लेते हैं। 9CR कांस्टेंट टर्म से कोई खास मतलब नहीं है तो कांस्टेंट छोड़ देते हैं क्योंकि सिर्फ x की पावर 0 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 18 - 2r और दिस इज -r, तो दिस इज 18 - 3r और पावर को 0 करना है तो r इज बिकम 6। तो r अगर 6 है तो टर्म का नंबर हो जाएगा, r को यहाँ 6 अगर रख देते हैं तो टर्म का नंबर इज 7, तो 7 इज द आंसर। और अगर डायरेक्टली फॉर्मूले से देखना है तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0 मतलब m0, तो दिस इज n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा दैट इज r। n इज 9, अल्फा अगर देखें तो यहाँ पे अल्फा आ रहा है 2 एंड अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ देखें डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए तो बीटा इज 1, तो ऊपर 18 नीचे 3, तो दिस इज फाइनली 6 और r की वैल्यू 6 आ रही है तो टर्म विल बी 7। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या फिर अगर चाहें तो हम मेथड यूज़ करके भी लगा सकते हैं। तो ये इसका टाइप सोल्यूशन है, इसको चेक कर सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें x की पावर 39 का कोफिशिएंट चाहिए और ये भी बायनोमियल एक्सपेंशन उसी फॉर्मेट में है। तो इस केस में पहले तो मेथड से कर लेते हैं। टी आर प्लस 1 दैट इज n है 15 सी आर फर्स्ट टर्म की पावर 15 माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r। तो नाउ दिस बिकम -1 टू द पावर r बाहर कर लिया, 15 सी आर एक्स टू द पावर 60 माइनस 4r, यहाँ से आ जाएगा -3r, तो 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 39। तो यहाँ से हम r कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। और अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला हो जाएगा n अल्फ़ा माइनस m अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो n इज 15, अल्फ़ा हमने देखा अल्फ़ा यहाँ पे 4 है तो अल्फ़ा इज 4, m इज 39, m हो गया 39 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इज 4 बीटा इज 3। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोसेस भी लगाया जा सकता है, फॉर्मूला शॉर्टकट भी याद रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है ये फॉर्मूला तभी है जब इस फॉर्मेट में बायनोमियल एक्सपेंशन x की पावर समथिंग और प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर बीटा। तो इसके लिए भी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और r की वैल्यू जैसा हमने देखा यहाँ पे 3 आ रही है, r की वैल्यू 3 आ रही है मतलब चौथा टर्म मतलब t3 + 1, तो t3 + 1 निकाला जा सकता है प्रीवियस फॉर्मूले में रख करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -8। तो यहाँ पे भी इस तरह क्वेश्चन को टी आर प्लस 1 से ही सॉल्व करना है।
NCR first term x to the power 10 minus r, second term to the power r. So this is 10CR x to the power 10 minus r minus 1 by 2 to the power r x to the power minus 2r. तो फाइनली अगर यहाँ पे देखेंगे तो x का कोफिशिएंट 10 माइनस 3r आ रहा है, जो कि हमें चाहिए -8. इसको इधर लाएंगे 18 इज इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू आ गई 6. r की वैल्यू 6 आ गई. अब हमसे कोफिशिएंट पूछा गया, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. यहाँ पे m है -8, m is -8, n is 10, अल्फा is 1, बीटा is 2. तो यहाँ से भी r की वैल्यू कैलकुलेट करी जा सकती है. तो r आ गया 6, हमें कोफिशिएंट चाहिए. तो r अगर 6 आ गया तो t6 + 1, t6 + 1 निकालना है. तो tr + 1 का फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं. 10c6 फर्स्ट टर्म की पावर 10 माइनस 6, सेकेंड टर्म की पावर 6. तो -1/2 की पावर 6 करेंगे तो ये 1/2 की पावर 6 आ जाएगा. 10c6 हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओवरऑल x की पावर जो आएगी दैट विल बी -8. तो दिस इज फाइनली कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -8. तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाली जा सकती है इस तरह से. ये इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली है 105/32. 10c6 की वैल्यू निकाल सकते हैं. 2 की पावर -6 मीन्स 2 की पावर 6 से डिवाइड करना है इसको. नेक्स्ट देखते हैं. दिस क्वेश्चन इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y इन दिस एक्सपेंशन. तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y इन दिस एक्सपेंशन. अब यहाँ पे वो चीज़ यूज़ करना. अब यहाँ पे हम प्रोसेस से सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो इसका हम सबसे पहले tr + 1 निकालेंगे. tr + 1 इज 9cr फर्स्ट टर्म की पावर 9 माइनस r and second term is -y 1/3 की पावर r. तो दिस इज 9cr y to the power r minus 9/6. माइनस साइन एडजस्ट करा दिया. -1 to the power r अलग कर दिया. y to the power r/3. तो -1 to the power r 9cr y to the power r minus 9/6 प्लस r/3. तो हमें चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ y, सॉरी, दैट इज y to the power 0. तो इसको हम पावर को 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे. तो 6 इज द एलसीएम. r minus 9, 2 इधर मल्टीप्लाई करा 2r इज इक्वल टू 0. 3r इज इक्वल टू 9. तो r इज इक्वल टू 3. r अगर 3 आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टर्म होगा t3 + 1 दैट विल बी t4. t4 इज द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ y. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो ये एक्सपेंशन दे रखा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x/3 to the power 1/2 प्लस 3/2 x to the power -2 होल टू द पावर 10. अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वही लिखना है tr + 1. tr + 1 is
n की वैल्यू 10 है, 10 CR x by 3 whole to the power half whole to the power 10 minus r, second term to the power r. So this is 10 CR 1 by 3 की पावर हाफ, कांस्टेंट टर्म अलग कर लेते हैं 10 माइनस आर, 3 by 2 टू द पावर आर, कांस्टेंट टर्म ये अलग कर लिया। अब x की पावर देखते हैं 10 माइनस आर डिवाइड बाई 2 एंड x टू द पावर माइनस 2r। अब ओवरऑल यहाँ पे x की पावर ले लेते हैं और उसको हमें 0 बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस आर डिवाइड बाई 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 10 माइनस आर इज इक्वल टू 4r, ये इधर आके 5r हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 2। अब ये r की वैल्यू 2 हम यहाँ पे रखते हैं हर जगह, तो दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हो, r की वैल्यू 2 रख दी है, r की वैल्यू 2 रखने के बाद इट्स आंसर इज 5/4। तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन खुद करे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये फॉर्मूला वैसे मल्टीनोमियल थ्योरम का है, जब कई सारे टर्म्स होंगे, बाइनोमियल में सिर्फ 2 टर्म होते हैं, यहाँ पे r टर्म्स हैं, लाइक a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e टू द पावर 10, और ये सारे टर्म्स डिफरेंट होने चाहिए और पावर n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जो आते हैं n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1। तो इसको कंपेयर करा लेते हैं, लाइक यहाँ पे टोटल ये 5 टर्म्स हैं, n की वैल्यू 10 हो गई, r की वैल्यू 5 हो गई, तो दीज आर n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1। तो दिस इज 14C4। 14C4 इसको हम 14C10 भी लिख सकते हैं, बिकॉज NC n माइनस r के इक्वलेंट होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर r टर्म्स हैं और पावर n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, और टर्म्स सब डिफरेंट नाम होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम देखें x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, तो यहाँ पे r हो गया 3, तो n प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो दिस इज इक्वलेंट टू n प्लस 2 C2। n प्लस 2 C2 इज द आंसर, एंड n प्लस 2 C2 इज n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो 3 टर्म के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये याद होना चाहिए, बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो। और बाय द वे इसका प्रूफ यहाँ से कर सकते हैं, चूँकि यहाँ बाइनोमियल तो लगेगी नहीं, बिकॉज यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो y प्लस जेड को एक टर्म मान लिया और उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, y प्लस जेड की पावर 1 y प्लस जेड का स्क्वायर एंड सो ऑन, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये एक टर्म है, यहाँ से 2 टर्म मिलेंगे, यहाँ से 3 टर्म मिलेंगे y प्लस जेड के होल स्क्वायर से, और y प्लस जेड की पावर n से n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगे। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे 1 से लेके n प्लस 1 तक, तो सम जो आता है दैट इज n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। लाइक सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, x प्लस वाई, पीछे प्लस माइनस कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। n की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में 16 है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। पूरा सॉल्व करने पे सेकेंड इज द आंसर, और इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ वही सिमिलर तरीके से है, y माइनस जेड को यहाँ पे एक टर्म ले लिया,
वाई माइनस जेड को एक टर्म ले लिया और वाई माइनस जेड की पावर 1, वाई माइनस जेड की पावर 2, वाई माइनस जेड की पावर 16, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है। अगर पावर आर है तो यहाँ r+1 टर्म होंगे, पावर 16 है तो यहाँ 17 टर्म्स आएंगे। तो 1 से लेकर 17 तक का सम nn+1 डिवाइड बाई 2 के फॉर्मूले से निकाल लिया, तो दैट इज 153। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स whose वैल्यू डिपेंड्स ऑन x। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी वैल्यू डिपेंड x पे करे। तो अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें तो पहले तो बाइनोमियल नहीं लगेगी बिकॉज 3 टर्म्स हैं। दूसरा, ऑलमोस्ट सारे ही टर्म में x आएगा क्योंकि x एक्सपेंशन के अंदर x ऑलरेडी है। तो इस क्वेश्चन को उल्टा कर लेते हैं, हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल लेते हैं और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाइनोमियल नहीं लगेगी, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये a² x का स्क्वायर, ये 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है और पावर इसकी n करेंगे तो नाउ दिस बिकम x माइनस 1/x की पावर 2n। अब इसमें फॉर्मूला वो लगाया जा सकता है, r इज इक्वल टू n अल्फा, n है 2n, अल्फा है 1, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 1, बीटा है 1, या tr+1 के फॉर्मूले से भी कर सकते थे। तो r आ गया n। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें rn आएगा, मीन्स tn+1 ऐसा टर्म है, ओनली वन टर्म, जो कि फ्री फ्रॉम x है। और यहाँ पे अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1 आएंगे। 2n+1 से वो टर्म हम घटा दें जो कि फ्री फ्रॉम x, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो बाकी सारे टर्म्स x पे डिपेंड करेंगे। तो दैट्स वाई इट्स आंसर इज 2n। तो यहाँ पे हमने उल्टे तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल लिया, बाकी उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ये चीज़ यहाँ करिए। नेक्स्ट, लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, लास्ट टर्म जो होता है अगर पावर n है तो दैट इज tn+1, लास्ट टर्म होता है tn+1, तो इसका हम tn+1 निकालते हैं, दैट इज लास्ट टर्म, दैट इज NCn, r भी n है। फर्स्ट टर्म है इसका 2 की पावर 1/3 टू द पावर n-n। सेकेंड टर्म है -1/2 की पावर r की पावर n। एज वी नो NCn 1 होता है, ये पावर 0 होगी तो ये गैप हो जाएगा, -1 टू द पावर n हो जाएगा और ये 2 की पावर -n/2 आ जाएगा। इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो अब देखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। वन बाई 3, 9 मतलब 3 की पावर 2/3 होल टू द पावर log 8/3। तो इसमें अगर पावर ऐड कर दें 1 + 2/3 तो 5/3 हो जाएगा, 3 की पावर -5/3 होल टू द पावर log 8/3। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, a टू द पावर log, बेस में भी a है और यहाँ जो भी कुछ भी लिखा होगा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू fx आ जाती है। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए अगर ब्रैकेट लगाया तो पहली चीज़ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, -5/3 log 8/3।
ये पार इस पे रेस करा सकते हैं, 8 की पावर -5/3। अच्छा, 8 की पावर -5/3 में 8 की पावर 1/3 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो दिस इज 2 की पावर -5। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई कर दें हम, तो दोनों जगह बेस सेम है, तो ये भी 3 ये भी 3, तो दिस इज 2 की पावर -5। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 की पावर -5। दिस इज इक्वल टू तो यहाँ से सीधे सीधे कंपेयर करा के n की वैल्यू आ रही है 10। n इज 10 सिंपली। अब इसके आगे भी पूछा गया है क्वेश्चन में, n की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा गया है 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग T5 पूछा गया, तो T5 निकालने के लिए हम T4 + 1 लिखेंगे। n इज n, n था, r की वैल्यू 4, फर्स्ट टर्म 2 की पावर 1/3 था, n-4। सेकेंड टर्म -2 की पावर -½ था, टू द पावर 4। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करके हम -1 की पावर 4, माइनस साइन गायब हो जाएगा, 2 की पावर -2। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, फर्दर कैलकुलेशन करे जा सकते हैं। सोल्यूशन इसका नीचे देख सकते हैं। n की वैल्यू 10 आ रही है और n की वैल्यू 10 यहाँ पे रख दी हमने, जैसा कि ऊपर कैलकुलेशन में दिखाया था। तो फाइनली सॉल्व होने के बाद 10C4 our answer, and 10C4 is 10C6 because NCR होता है NCn-r। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन दिस। अच्छा, इसमें तो बायनोमियल लग जाएगा, इसमें देखना पड़ेगा बिकॉज 3 टर्म है। लेकिन ऐसा ही जैसे एग्जाम्पल देखा था अभी हम लोगों ने, ये a² प्लस ये b² प्लस ये 2ab। तो दिस इज x प्लस 1/x होल स्क्वायर और होल टू द पावर है -5। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1 + x² टू द पावर 40। इसमें से अगर x एलसीएम ले लेंगे तो इसको भी हम 1 + x² लिख सकते हैं, पावर -5। और x अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे ये x की पावर -5 हो जाएगा। तो नाउ दिस इज 1 + x² टू द पावर 40। ये नीचे आ जाएगा 1 + x² टू द पावर 5, और ये x टू द पावर 5 ऊपर चला जाएगा। तो नाउ दिस इज 1 + x² टू द पावर 35, और इसका हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है x टू द पावर 5 से। तो इस क्वेश्चन में भी यही थोड़ा सा ट्विस्ट है, x टू द पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना है। तो चूंकि बाहर इससे x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर एक टर्म से x की पावर 5 मल्टीप्लाई होगा। तो हमें चूंकि x की पावर 20 चाहिए, तो इसमें हम निकाल लें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15
इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 निकालना। जब x की पावर 15 x की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली वो x की पावर 20 बन जाएगा। और x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट निकालने के लिए टी आर प्लस 1 एन सी आर। फर्स्ट टर्म 1 है इस एक्सपेंशन का 35 माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर आर। सेकेंड टर्म की पावर आर मतलब x टू द पावर 2r। x टू द पावर 2r जब इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, पावर -5 करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं था, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। दिस इज 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और पावर -5 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -10। आगे देखते हैं इसमें। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 30 हो गया क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -10 अपॉन एक्स की पावर -10। तो नीचे वाला एक्स की पावर 10 ऊपर आ गया और ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 30। अब एक्स की पावर 10 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे एक्स की पावर 20 कोफिशिएंट चाहिए था तो हम निकाल लेंगे एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट। तो जनरल टर्म जब हमने लगाया तो दैट इज 30c5। एक्स की पावर 10 कोफिशिएंट वैसे ही निकाल सकते हैं टी आर प्लस 1 एन सी आर। फर्स्ट टर्म चूंकि 1 है तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे वो फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड टर्म की पावर आर, तो ये एक्स की पावर 2r आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 10। तो r इज 5। तो r अगर 5 आ गया तो दैट इज 30c5 इज द आंसर। एंड 30c5 कैन बी रिटन एज 30c25 बिकॉज NCR NCN माइनस आर के इक्वलेंट होता है। Next question is coefficient of x to the power 6 in this। ये एक GP है और GP का सम, GP इस तरह से होती है AR स्क्वायर AR to the power n-1। A is the first term, R is the common ratio। तो सम आता है फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे गड़बड़ होती है उनसे अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो इस जीपी का पहले तो सम निकालना होगा। इसका फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर 6, कॉमन रेशियो है 1 प्लस एक्स। तो सम निकाल लेते हैं इसका। और इम्पोर्टेंट बात है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो 6 से लेके 15 तक ये टोटल टर्म्स हो जाएंगे 10 टर्म्स। दीज आर 10 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। माइनस साइन एडजस्ट करा लो ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 और नीचे माइनस साइन एडजस्ट कराने के बाद x बच रहा है। तो दिस इज फाइनली 1 प्लस एक्स टू द पावर 16
माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन एक्स। अब हमें क्या बताना है, एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट बताना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर 6, यहाँ पे 17 टर्म आएंगे, n प्लस 1 यहाँ पे 7 टर्म आएंगे, और हर एक टर्म एक्स से डिवाइड हो रहा है। हर एक टर्म एक्स से डिवाइड होगा तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से हमें एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट। तो पहले 1 प्लस एक्स की पावर 6 में एक्स की पावर 7 कोफिशिएंट देख लेते हैं। टी आर प्लस 1 16 सी आर, सेकेंड टर्म की पावर आर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7, दैट इज 16c7। अब इसी तरह से जब हम इसमें x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, x की पावर 6। तो इट्स आंसर इज 16c7। इट्स आंसर इज 16c7। एंड NCR NCn माइनस आर के बराबर होता है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 16c9 आ जाएगा। तो इट्स आंसर इज फर्स्ट। इसके कैलकुलेशन यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 13 इन दिस एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन है, ये तो चलिए बायनोमियल है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये a क्यूब है, x का क्यूब, ये 1 का क्यूब है। इसको फैक्टराइज करा जा सकता है। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसमें अगर देखें हम तो ये 1 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये भी 1 प्लस एक्स। तो दिस इज फाइनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। फैक्टराइज कर लिया। अब फाइनली इस एक्सपेंशन को लिख लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर 5, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। अब इन दोनों को अगर मिलाना है तो एक इसका 1 माइनस एक्स अलग कर लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। दिस इज 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। अब फिर से इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 4। अब हमें यहाँ बताना है x की पावर 13 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। इस एक्सपेंशन को अगर हम एक बार 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार x से मल्टीप्लाई कर दें, तो नाउ दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 4 माइनस एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 की पावर 4। पहले तो इसमें x टू द पावर 13 आएगा ही नहीं, बिकॉज जितनी ही पावर होंगी सब 4 के मल्टीपल में होंगी। तो यहाँ पे अगर टी आर प्लस 1 से निकालेंगे भी तो r की वैल्यू होल नंबर नहीं आती, डेसिमल में आती है। अब यहाँ पे हर एक टर्म x से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो हमें एक्स की पावर 13 का कोफिशिएंट चाहिए, तो हम एक्स की पावर 12 का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो टी आर प्लस 1 लिखते हैं। एन सी आर 4 है इनकी वैल्यू। सेकेंड टर्म की पावर आर, तो दिस इज -1 टू द पावर आर 4 सी आर एक्स टू द पावर 4 आर। तो 4 आर की वैल्यू हम रखेंगे 12। तो नाउ आर इज 3, आर इज 3, तो आर उठा के यहाँ पे 3 रख दो। और ध्यान रखना ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक माइनस साइन ये वाला आएगा, -1 का क्यूब एंड 4c3। -1 का क्यूब इज -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 4c3 इज 4c1 एंड दैट इज 4। तो यहाँ पे भी इसका सोल्यूशन देख सकते हैं आप लोग पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स है ही, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स टू द पावर 10। अब इसको अलग कर लेते हैं, लाइक 1 माइनस एक्स टू द पावर एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10, और नीचे आ रहा है एक्स टू द पावर 10। अब इसको ओपन कर ले, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हर एक टर्म को उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 ही रहेगा। फिर -2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में पावर, तो बेटर रहेगा एक्स स्क्वायर की पावर 10, और फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 और होल डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 10। अब ये बेसिकली 3 क्वेश्चन हो गए, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो बेसिकली हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी टर्म आएंगे, यहाँ पे 20 टर्म आएंगे, यहाँ पे भी 20 टर्म आएंगे, यहाँ पे भी 20 टर्म आएंगे, क्योंकि पार्ट 11 टर्म्स आएंगे। पार्ट 10 है तो 11 टर्म्स यहाँ पे भी, 11 टर्म्स यहाँ पे भी, 11 टर्म्स यहाँ पे भी, और हर एक टर्म डिवाइड होगा एक्स की पावर 10 से। तो बेसिकली अगर हम हर एक टर्म में जितने भी 3 टर्म हैं उसमें एक्स की पावर 10 निकाल लें, अगर हम एक्स की पावर 10 निकाल लेते हैं तो वो एक्स की पावर 10 से डिवाइड होकर एक्स की पावर 0 बना लेगा। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 में एक्स की पावर 10 चाहिए, तो टी आर प्लस 1 दैट इज 10cr सेकेंड टर्म की पावर आर, (10cr x to the power 2r), 2r की जगह 10 रखते हैं, तो r will be 5, r will be 5, तो r की जगह यहाँ 5 आ जाएगा, तो दिस इज 10c5। तो एक टर्म मिला हमें 10c5। अब सेकेंड टर्म को देखते हैं। सेकेंड टर्म जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड टर्म -2x, तो ये -2x भी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर की पावर 10। अब हमें यहाँ एक्स की पावर 10 चाहिए, और एक्स चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा एक्स की पावर 9, और यहाँ एक्स की पावर 9 नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ जितनी भी पावर आएंगी एक्स स्क्वायर पे रेज होंगी तो सारी इवन पावर होंगी, तो इस केस में कोफिशिएंट 0 आएगा सिंपली।
इसके बाद थर्ड टर्म देखते हैं, दिस टर्म, ये टर्म है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10। तो यहाँ पे भी हर एक टर्म एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे निकाल लें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8, जो कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 10 बना ही लेगा। तो इसमें भी टी आर प्लस 1 लिखेंगे, टी आर प्लस 1 एन सी आर सेकेंड टर्म की पावर आर। तो ये 2r आ रहा है पावर एक्स की, दैट इज 8, मीन्स r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 4, और r को यहाँ 4 रखेंगे, तो नाउ दिस बिकम 10c4। और यहाँ दोनों जगह प्लस में है, यहाँ पे कोफिशिएंट 0 आया, यहाँ पे कोफिशिएंट 10c5 आया। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 10c5 आ रहा है और यहाँ पे कोफिशिएंट 10c4 आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला NCR प्लस NCR माइनस 1 ऐड करने पे आता है n+1CR। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो नाउ दिस बिकम 11c5, ये हो जाएगा 11c5। इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह से सॉल्यूशन। (10c5 plus 10c4 is 11c5 and 11 minus 5 is 11c6। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, 11c5 भी 11c6 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। तो ये समेशन फॉर्म में है, जैसा कि हम पता है x प्लस a टू द पावर n। समेशन फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, समेशन NCR, r की वैल्यू 0 से लेके n तक। यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर r। तो इसमें कई लोग ये देख के घबरा जाते हैं, तो बेसिकली ये समेशन फॉर्म में ही लिखा है। n की जगह 100 है, 100 n हो गया 100 r की जगह m लिख दिया। फर्स्ट टर्म हो गया x माइनस 3 की पावर 100 माइनस m एंड सेकेंड टर्म हो गया 2। तो इसको अगर हम एक्सपेंशन लिखें तो फर्स्ट टर्म हो गया x माइनस 3, सेकेंड टर्म हो गया 2 और पावर n है 100। तो नाउ दिस इज x माइनस 1 टू द पावर 100। तो सिंपल बेसिक कंसेप्ट है ये। x की पावर 53 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसका tr प्लस 1 लिख लेते हैं। tr प्लस 1 इज 100 cr, फर्स्ट टर्म इज x 100 माइनस r, सेकेंड टर्म इज माइनस 1 की पावर r। हमें x की पावर 53 चाहिए, तो 100 माइनस r इज 53। तो नाउ r इज 47, r आ गया 47। तो इट्स कोफिशिएंट विल बी 100c47 and 100c47 can be written as 100c53 also। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर r की वैल्यू 47 आई तो यहाँ पे भी r को 47 रखेंगे, r को 47 रखेंगे तो -1 की पावर 47 -1 दे देगा, तो कोफिशिएंट के साथ एक माइनस साइन भी आएगा। तो इट्स आंसर इज -100c53। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद करेंगे तो बेटर रहेगा। लाइक जैसे इस तरह के जनरल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस n में x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 से लेके x माइनस 100। तो यहाँ पे n हो गया 100, x की पावर n माइनस 1 चाहिए, तो दैट इज मीन्स x की पावर 99 का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, n की जगह 100 रख देंगे, प्लस 1 101 डिवाइड बाई 2, तो दिस विल बी 50, तो माइनस 5050। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो बेटर है, डायरेक्टली हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट लगता है जो थोड़ा सा लेंदी है। अगर यहाँ सारे प्लस में हैं तो इट्स आंसर इज प्लस, मतलब यहाँ पे अगर सारे प्लस हो जाएं, x+1, x+2, x+3, x+100, तो इट्स आंसर इज प्लस 5050। तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसी के बाद ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, सेम तरह क्वेश्चन है, और इसमें x की पावर n-2 का कोफिशिएंट चाहिए। तो सिमिलरली देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये आंसर आता है n+1, n-1, 3n+2। इसमें भी अगर आंसर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो इसमें भी कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है। n मान लेते हैं 100 है, x की पावर n-2 मतलब x की पावर 98 का कोफिशिएंट निकालना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो n इज 100, n+1 101, n-1 99 इंटू 3n 300 प्लस 2 302 302 डिवाइड बाई 24। तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी कुछ रिजल्ट्स हैं जो आगे भी नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव भी करेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर द कोफिशिएंट ऑफ pth एंड qth टर्म इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल। तो p प्लस क्यू n+2 के बराबर आता है। इस तरह के भी जनरल क्वेश्चन काफ़ी मिलते हैं बुक्स में, नॉर्मल एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर याद है तो बेटर रहेगा, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। 7th रिजल्ट, the coefficient of x to the power r and r+1 in the expansion are equal। इस तरह का एक्सपेंशन होगा a plus x by b की पावर n, then n is equivalent to this, n is r+1 into ab plus 1 minus 1। तो ये सारे फॉर्मूले नोट करे जा सकते हैं, याद करे जा सकते हैं, जिससे क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। Next result is coefficient of x to the power r-1, x to the power r and x to the power r+1 of 1 plus x to the power n r in ab। तो ये रिजल्ट आता है। ये थोड़ा सा प्रूव लेंदी होता है प्रूव करना, तो बेटर रहेगा कि ये आंसर इसका याद रहे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। 9th ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ r+1, r+2 टर्म r in hp इन दिस एक्सपेंशन। तो दिस इज द रिजल्ट। ये सब क्वेश्चंस प्रूफ करने में थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़े क्या काफ़ी लेंदी है। तो अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अननेसेसरी टाइम बहुत वेस्ट होगा और आंसर भी नहीं आता है बहुत लेंदी क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट ये पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है, ये भी अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होती है, जहाँ पे x की पावर नेचुरल नंबर होगी, a नॉट x टू द पावर n, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, डेसिमल में नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकती पावर, x टू द पावर n-1। ये सारे a1 a2 a3 ये सब कोएफिशिएंट हैं
तो पहला रिजल्ट है सम ऑफ कोफिशिएंट। अगर हम x को उठा के 1 रखते हैं तो सब x गायब हो जाएंगे, तो मिल जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टिल an। ये सीधे सीधे कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पार। इवन पार मीन्स इसको अगर हम पलट के लिखते हैं a0, तो यहाँ पे आएगा an माइनस 1x। तो एक बार x को 1 रखा जाता है और एक बार x को -1 रखा जाता है और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पार आ जाता है। इसी तरह से सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पार चाहिए, तो एक बार x को 1 रखें और एक बार x को -1 रखें और सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दें, तो दिस सम ऑफ ऑड पार्स। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल यूनिट टर्म एंड कई सारे कंसेप्ट हैं इसमें, उसको डिस्कस करें।